आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर हमारे पास टेलर सीरीज़ फॉर टू वेरिएबल्स की एग्जांपल के साथ हमारे पास है। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 6 टर्म्स आपने निकालनी है और फंक्शन आपके पास ये है। इसमें टेलर सीरीज़ के अंदर आपको वो तमाम डेरिवेटिव जो आप इससे पहले मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ के आए, वो सारे बुक्स फार्मूलाज, जो जितने भी फार्मूलाज आपने डेरिवेटिव के याद किए हैं, वो आपको आने चाहिए। अदरवाइज़ जो है आप इसको हल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको फंक्शन लिखा, पॉइंट जो था वो यहाँ पे 0 0 आपके पास है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा ई एक्स लॉग 1+y। तो जब भी हमारे पास टेलर सीरीज का सवाल आए और तो हम सबसे पहले ये एफ एक्स, एफ डबल एक्स, एफ डब वाई, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई सेकेंड डिग्री तक अगर हमने मालूम करना हो तो हम इस तरीके से मालूम करेंगे। और उसके अलावा अगर 3 तक होगा तो फिर एफ एक्स एक्स ट्रिपल वाई, एफ ट्रिपल वाई, एफ एक्स डबल वाई, एफ डबल वाई एक्स। इस तरह करके हम सारी चीज़ जो तीन तीन की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम मालूम करेंगे। और अगर 4 हो गया तो फिर एफ जो है एक्स 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 4 टाइम्स एक्स, 4 टाइम्स वाई, इसी तरह बाकी चीज़ें हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले जी आप जो सा है इसके अंदर जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लें पहले हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई 1+y ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एफ एक्स का जवाब जो है वो ये आ जाएगा। तो लिहाजा और इसी के ऊपर हम जो है यहाँ पर वह इसकी वैल्यू रख लेते हैं एट द ओरिजिन। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू वो 0 रखी, x की वैल्यू जो है वो 0 रखी। तो आंसर जो सा था वो हमारे पास ये आ गया। और नेचुरल जो ये लॉग दिए जाते हैं अगर उसका बेस ना दिया गया हो तो इसको बेस ई ही मानते हैं। तो मैंने ये बेस ई का यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, लिहाजा ये हमारे पास 0 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इसका अगेन डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके अंदर फिर दोबारा हमारे पास लॉग 1+y कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल ई एक्स का डेरिवेटिव जो है वो लिया जाएगा और ई एक्स का डेरिवेटिव 1 ई एक्स ही रह जाएगा और आगे 1 आ जाता है। यानी कि इसका फर्दर डेरिवेटिव ई एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होता है, नोट कर लें, ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए। दोबारा मैं बताता हूँ, डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए। अच्छा, दोबारा हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और ये हमने यहाँ पर ये वैल्यूज रखी जो मर्जी पॉइंट दिया हुआ हो। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो हमारे पास 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, लिहाजा ये 0 हमारे पास होगा। लिहाजा इसकी वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। फिर उसके बाद हमने एफ वाई फाइंड आउट किया। एफ वाई अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ई एक्स जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ, ये सिंपल चूंकि लॉग लिखा हुआ है लेकिन इसे नेचुरल लॉग हम तस्लीम करते हैं 1+y। तो यहाँ पे चूंकि बुक्स के ऑथर कहते हैं अगर हमने कोई बेस ना लिखी जाए तो उसे ई बेस माना जाए। अब 1 ओवर वाई हमारे पास आ गया, फिर इन पॉइंट्स के ऊपर एक्स और वाई की जगह 0 0 हमने रखा तो वो 1 हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया। उसके बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया जी विद रिस्पेक्ट टू अगेन वाई, क्योंकि हमें एफ वाई वाई भी मालूम करना था तो लिहाजा हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया। लेकिन इसके अंदर फिर दोबारा ई एक्स जो था वो हमारे पास इसमें लिखा गया, ई एक्स कॉन्स्टेंट है और 1+y लिखा हुआ है। इसके अंदर से हमने 1 ओवर वाई को हमने इसमें 1+y को एक पावर रेज टू होल पावर 1 मानकर ऊपर लेके गए और साथ ही उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया -1 का, जो कि -2 हो जाएगा यहाँ पर और -1 इधर आ जाएगा, यानी 1+y होल पावर -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। और फिर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -e रेज़ टू पावर x 1+y का होल स्क्वायर हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हमारे पास इसके अंदर अब x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। और ये हमने इसी तरह वाई एक्स निकाल लें, इसका निकाल लें वाई एक्स, यानी कि अब इसमें 1 ओवर 1+y जो है वो कांस्टेंट है, ई एक्स जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास इसके अंदर मैंने मेरे ख्याल में डायरेक्ट ही कर दिया कि इसका जवाब चूँकि ये वही आएगा एफ वाई इज इक्वल टू ई एक्स ओवर 1+y जो हमारे पास लिखा हुआ है, इन दोनों का जवाब एफ वाई का और एफ वाई एक्स का दोनों का जवाब एक ही आएगा, यानी कि दोनों का जवाब ई एक्स ओवर 1+y हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास लिखा गया इसके अंदर, या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं एफ एक्स वाई, बेहतर था इसको एफ एक्स वाई कर लेते, क्योंकि पहले हमने y लिया है फिर उसके बाद x लिया है। अच्छा जी, उसके बाद तो ये x का डेरिवेटिव जो है ये x ही रह जाना था, ये कांस्टेंट हो जाना था, लिहाजा यही जवाब आना था, बेशक आप दोबारा करके देख लें। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ये रखी हमने, तो 1 हमारे पास आ गया जी। अब ये सारी वैल्यूज़ को जो मैंने ऊपर काम किया है उन तमाम वैल्यूज़ को दोबारा लिखा और उसके बाद साथ ही मैंने फार्मूला लिख दिया। ये तमाम वैल्यूज़ के h जो है x-0 है, क्योंकि x-a हमारे पास फार्मूला है, हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। k जो है y-b है और a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, लिहाजा a 0 b 0, तो h इज इक्वल टू x, k इज इक्वल टू y हमारे पास हो गया। हमने ये फार्मूला लिखा जी इसके अंदर f00 पहले यहाँ पर लिखा हुआ था f(a)(b) और उसके बाद h, ये डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया जी, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, क्योंकि इतनी दफ़ा एग्जांपल कर ली है कि फार्मूला आपको याद हो जाने चाहिए। तो ये सेकंड तक हमने जो है यहाँ पर लिखा और 1/2 फैक्टोरियल शुरू में लिखने की बजाय यहाँ पर लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखते हैं जी हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर, एफ एक्स जो है हमारे पास एफ एक्स ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया जी। जब ये ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं एच, एच जो है वो एक्स है, एक्स, और फिर ये हमने यहाँ पर एक्स रख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास के जो है वाई है हमारे पास, के इज इक्वल टू वाई यहाँ पर, और हमने यहाँ पर वाई रख दिया। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई ये है जी वैल्यूज इसकी 1, ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज, तो हमने यहाँ पर इसका 1 आंसर रख दिया। बाकी सिमिलरली हम ये बाकी सारे काम इसी तरह ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है एच स्केयर, एच स्केयर की यानी एच की वैल्यू यहाँ पे रखी जो कि एक्स स्केयर बन जाएगा, एक्स स्केयर बन गया। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0, ये मैंने इकट्ठा ही लिख दिया था, 0 बनता है हमारे पास कैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी एफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये 0 हमारे पास आ गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आता है ये के स्केयर, के की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, वाई का स्केयर बना और ये हमने इधर सब्स्टिट्यूट की इसके अंदर, तो ये वाई का स्केयर बन गया। और उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये 1 है, तो ये 1 को हमने यहाँ से पिक किया और पिक करने के बाद इधर 1 लिख दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर आगे चलते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट में ये एच एक्स है, तो ये हमने एक्स रख दिया। के जो है वो आपका वाई है, तो वाई रख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लिखना था, यहाँ पे 2 मिस हो गया जी आपके, तो आप जो है ये लिख लेना सेकंड ऑर्डर एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स, तो हमारे पास ये 1 है, यानी कि एफ एक्स वाई ये 1 है जी हमारे पास। तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर हमने इसके अंदर ये 1 रख दी और 2 फैक्टोरियल ये था 1/2, और फिर जब हमने इसे हल किया तो हमारे पास एक्सपेंशन ये आएगी, क्योंकि एक्स ज़ीरो, ये ज़ीरो वाली टर्म्स मैंने नहीं लिखी, तो ये 6 टर्म बनती हैं वैसे तो 1 2 और उसके बाद 3 4 5 6, ये लेकिन इसमें से 3 टर्म्स एक्टिव हुई, 3 टर्म्स एब्जॉर्ब हो गई, तो यहीं तक हमारा जलसा है, ये इसकी एक्सपेंशन होगी। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।